बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। हो सकता है आपने कुछ पकड़ा भी हो, नहीं पकड़ा तो मेरे से भी थोड़ा सा सुन लो, शायद आपके काम आ जाए। मन की बातें भी सुनी हैं, घरेलू बातें भी सुनी हैं, बच्चों के बारे में भी सुना है, माताओं को भी नसीहत मिल गई है बहुत सी, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, बचपन में हम कुएं से पानी निकाला करते थे, कुएं से रस्सी के साथ रस्सी होती थी, तो वो जो उसका फर्श होता था वो पत्थर का होता था, मजबूत। तो जब पानी लेते थे हम तो रस्सी उस पत्थर के साथ घिसकर आती थी। बात समझ रहे हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो रस्सी चलती 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 क्या करती थी, वो उस पत्थर को भी घिसा देती थी, उसमें दरार आ जाती थी पत्थर में रस्सी से। बात समझिए। एक बात मुझे पकड़ो, आप रात को अपने नलके का थोड़ा सा पानी टिक टिक करता छोड़ दो, थोड़ा सा, बाल्टी बड़ी रख दो उसके संग नीचे, वो सुबह तक भर जाएगा। क्या कह रहा हूँ? जो मन है इसके बारे में संतों ने बहुत कुछ कहा है, हमने भी बहुत कुछ कहा, सभी ने कहा, मन के बारे में कहा। मन कभी भी, अगर आप चाहो कि मैं इसके सवार हो जाऊंगा, ये तुम्हें मारेगा मारेगा मारेगा। साधो, मन किसी ने काबू नहीं किया, एक संत ने किया। एक संत करता है। कैसे करता है? वो हर रोज उस मन की रस्सी बना देता है, उस मन की रस्सी बना देता है और उस मन की शक्ति के ऊपर उसको चलाता है और वो धीरे धीरे घिस घिस कर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बात मेरी समझ गए? सत्संग में आए हो तो खाली होकर आओ, खाली बाल्टी बन के आओ। हर रोज हर सत्संग में तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा और एक दिन आपकी बाल्टी, आपका दिल भर जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान मैंने आपको तरीका बताया। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिन सत्संग ज्ञान न पुजे, ऐसा भी कहा गया। एक शब्द सुना दो आप, फिर मैं बोलता हूँ। शब्द सुना दो, एक शब्द सुन लो, थोड़ा मूड बन जाए। राधा ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पारे। आप मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे
लाख 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 कई को रे को है सो विचार लाख 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 कई को रे को है सो विचारे आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे विषम 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 ही गई है लाल गुलाल रंगार विषम 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 ही गई है लाल गुलाल रंगार आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे कहो नानक संतन रस आई है जो चख गूंगा मुस्कार कहो नानक संतन रस आई है जो चख गूंगा मुस्कार आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकदम मोहे तारे आप मुकदम मोहे तारे नारायण नरपति नमस्कार नारायण नरपति नमस्कार आप मुकदम मोहे तारे संत मत में सबसे बड़ी महिमा गुरु की है। और गुरु क्या है पहले मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। सतगुरु पंडित जी महाराज फरमाया करते थे गुरु क्या है। गुरु है समझ, गुरु है ज्ञान, गुरु है विवेक, गुरु है अनुभव। किस चीज का? किस चीज का? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार कहा गया है, चार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी आता है आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः और श्री गुरुवे नमः। वहाँ भी ऐसा ही आएगा। अब इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या मतलब है गुरु ब्रह्मा। पहला जो मैं समझा महाराज की संगत में जाकर इस दुनिया में जो कुछ पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद वो कैसा है उसका पहले अनुभव होना चाहिए। और वो पहला अनुभव क्या है? तुम्हारा अपना शरीर। जिसको अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं है
वो दूसरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पहले ये देखो कि तुम्हारा शरीर क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तुम क्या खाते हो उसका क्या असर होता है, तुम क्या देखते हो उसका तुम्हारे ऊपर असर क्या होता है, तुम क्या सुनते हो उसका तुम्हारे मन पर क्या असर होता है, तुम क्या सुनते हो तुम्हारे उस पर क्या असर होता है। जब तक आप ये पहली बात नहीं समझेंगे तुम उस पर ब्रह्म गुरु को, जो पहला गुरु ब्रह्मा है, उसको नहीं जान सकते। तुम इस सीढ़ी से पार नहीं जा सकते, तुम इस सीढ़ी का नाश करोगे और वो ब्रह्म तुम्हारे अपने अंदर है। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, जो ब्रह्म मंडे सोई पिंडे, सब देवी देवता आपके अंदर हैं। और शास्त्र कहते हैं कि गणेश कहाँ रहता है तुम्हारे शरीर में, गणेश आपकी मूलाधार में रहता है। ब्रह्मा कहाँ रहता है, आपके इंद्रिय में रहता है। विष्णु कहाँ रहता है, आपके पेट में रहता है। शिव कहाँ रहता है, तुम्हारे दिल में रहता है। और हस्ती कहाँ रहती है, तुम्हारी जहाँ कंठ में रहती है। सोचो, जरा विचार करो, ब्रह्मा तो हमें अंदर है नहीं। और ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर का मतलब क्या है? ईश कहते हैं ताकत को, शक्ति को। वह कहते हैं मालिक को। जो शक्ति का मालिक है वो ईश्वर है। पुराने जमाने में इतिहास में राजाओं की पूजा नहीं होती थी, वो ताकतवर होते थे, उनकी पूजा होती थी। इतिहास में तो लोग जब तक राजा का दर्शन नहीं करते थे वो रोटी नहीं खाते थे। और दिल्ली के किले में जाइए, वहाँ झरोखा है, जिसको कहते हैं झरोखा दर्शन। वहाँ खड़ा हो जाता था राजा और वहाँ बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ से दर्शन करके घर को जाते थे। ईश्वर क्या है? ईश्वर तुम्हारे अंदर शक्ति है। अगर उस शक्ति का आपने दुरुपयोग किया, नाजायज उसको उसका बर्बाद किया, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, तुम सब जानते हो। हमारे सेल फोन ने, हमारे टीवी ने हमारे उस ब्रह्म शक्ति को खत्म कर दिया है, हमारे मनोस्थिति को बिगाड़ दिया है, हमारे बच्चों के दिमाग को हिला दिया है। उनके सुनने की ताकत कम हो जाएगी। आज से 20 साल के बाद आपने देखना, बच्चों के कानों का सुनना बंद हो जाएगा, उनकी आंखें कमजोर हो जाएगी। मैं जो डॉक्टर हैं, ये कान के डॉक्टर, जिसके मैं कहता तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सभी कान में वो लगाए हुए हैं, तो शक्ति खत्म होगी। क्या काम है? गुरु ब्रह्मा को समझो, आपके अंदर ब्रह्मा है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। और उस ब्रह्मा के कारण ही तुम एक नेक औलाद को पैदा कर सकते हो, होनहार औलाद को पैदा कर सकते हो, अच्छी औलाद को पैदा कर सकते हो, सुंदर औलाद को पैदा कर सकते हो। माँ जिसको देखती है उसका असर उसके चेहरे पर अक्सर आता है। इंग्लैंड अमेरिका में एक केस हुआ, बड़ा मशहूर केस हुआ, पेपर में आया था कि एक अंग्रेज के घर, दोनों बहुत सुंदर अंग्रेज होते, आपको पता है गोरे होते हैं, उनके घर एक काला लड़का पैदा हो गया। अंग्रेज के घर में एक काला लड़का पैदा हो गया और उसने अपनी पत्नी के ऊपर केस कर दिया कि ये कैरेक्टरलेस है। उसने कहा, तुम तो मेरे पति हो, मैं तो किसी के तरफ देखती भी नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, तुम्हारे साथ काम करने जाती, तुम्हारे साथ वापस आ जाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, ये लड़के का रंग कैसे ऐसा हो गया? केस हो गया, बड़ा चला। तो जो जज होते हैं ये बहुत समझदार होते हैं। उसने कहा मैं फैसला उसके बाद करूँगा, पहले मुझे अपने घर लेके चलो। तो वो उनके घर गए, उन्हें उसके अपनी पत्नी को पूछा तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? तो बेडरूम में गए, कहते ये मेरा बेडरूम। तो सामने देखा तो एक हफ्सी की फोटो लगी हुई, वो एक पहलवान था, हफ्सी काले रंग का। तो ओहो, तो सुबह इसको ही देखती थी? हाँ जी, कहते मुझे इसकी ताकत बड़ी अच्छी लगती है। बात समझ गए? तो उसने सारे टेस्ट भी करवा लिए थे, ये कारण है इसके होने का। ये मैं आपको एक अपनी बात बता देता हूँ, करुणा जी महाराज सुनाए। हम 4 भाई हैं, मेरे 2 भाई मेरे से बड़े थे, एक मेरे से छोटा है। मेरा रंग भी आपको नजर आ रहा है, मेरे दूसरे दोनों भाइयों का रंग भी बड़ा अच्छा था, गोरा था। मेरे भाई छोटे का भी रंग काला है,
और मेरी छोटी बहन का भी रंग काला। मेरी दो बड़ी बहनें, छोटी बहनें, उनके रंग भी सुंदर। परमदयाल जी महाराज ने जब अपनी कहानी सुनाई कि मेरी बहन बैठी है, सुषमा यहाँ बैठी है, सारे गोरे रंग, लेकिन पद्म जी महाराज का रंग थोड़ा सा सांवला है, अनुषा। तो महाराज ने बताया कि जब मेरी पत्नी नहाकर बाहर आई तो मेरा सिग्नल मैन जो स्टेशन पर होता है, मैंने उसको किसी काम के लिए घर भेजा कि तू ये काम करके आ। वो काले रंग का था। तो जैसे ही वो नहाकर बाहर आई तो कालू, उसका नाम कालू था, कालू सामने खड़ा। मेरी बात समझ रहे? तो माता के सिर पर असर हुआ और पद्म जी का रंग काला दूसरे रंग का है, गोरा नहीं। आपने देखा नहीं, मेरे से तो बहुत प्यार है। अब मेरे भाइयों और मेरी बहन का रंग क्यों काला हुआ मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी के साथ एक पंडित जी गाँव के काम करने जाया करते थे सुबह, कभी कभी सुबह आ जाना, सुने चलो चलिए भाई साहब, काम टाइम हो गया। वो रंग काला था उसका रंग काला, काले रंग का था। वो माता ने देखा तो भाई का रंग भी काला और मेरी बहन का, छोटी का रंग भी काला। जब तक वो पैदा हुए वो दोनों ही काले रंग के। बात मेरी समझ गए? हम गहराई में नहीं जाते। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। पंडित जी महाराज फरमाया करते, आप सबने अभिमन्यु की कथा सुनी है आपने। अभिमन्यु ने उस जो चक्रव्यूह था उसको वेदना कब सीखा? जब वो अपनी माँ के गर्भ में था। अर्जुन सुना रहा है कि चक्र बनाएंगे, चक्रव्यूह बनाएंगे और उसको वेदना ऐसे है, मैं भेजूंगा उसको, उसके अंदर जाना और उनके अंदर से विस्फोट कर देना सारी सेना को। खोज कर रहे थे, लेकिन जब वो बाहर आने की कहानी शुरू हुई तो उनकी पत्नी सो गई। तो जब युद्ध हुआ तो उनके बेटे ने कहा कि मैं जाऊंगा। क्या नाम था उसका? अभिमन्यु। उन्होंने कहा मैं अंदर जाऊंगा। कहते तुम्हें कैसे पता है? कहता मैं जानता हूँ, माँ के घर में मैंने सब कुछ सुना हुआ है। राजा अकबर इतना बड़ा क्यों बना? शेरशाह सूरी ने हमायूं को हरा दिया, दिल्ली से भगा दिया। वो एक राजा था देवराज उसका नाम था, उसके पास वो जाके ठहरा हुआ था। सरली थी हिंदू राजे के पास। तो वो सैर करके आया था। उसकी जो पत्नी थी, अकबर ने अभी पैदा होना था, अकबर ने अभी पैदा होना था। तो वो जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बना रही है। आमतौर पर कहा जाता है जब आदमी परेशान होता है वो जमीन पर लाइनें खींचता है। जब परेशान बहुत होता है वो जमीन, उसको कहते हैं औसियाँ पाना। की कर औसियाँ पाना पंजाबी में कहा बताइए। अब तो पता नहीं लोग करते कि नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि पंजाब में ऐसी हालत होती थी। तो राजा ने पूछा बेगम साहिबा आप ये क्या कर रही हैं? कहती महाराज मैं ये हिंदुस्तान का नक्शा बना रही हूँ। मेरा बेटा जो पैदा होगा इतने बड़े हिंदुस्तान का राजा बनेगा और अकबर बना। क्या कहा मैं? तो सबसे पहले हमारी पैदाइश खराब हो गई। अब तुम देखो छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, माताएं टीवी देखती हैं या नहीं देखती, सारा दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता है। हमारी औलाद क्या होगा डर लगता है। मैं आपको बता देता हूँ भविष्य बहुत ठीक नहीं है। भविष्य बहुत हो रहे हैं बड़े सत्संग, बड़े लक्षण हो रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है उसको नीचे जाकर देखो, देखो क्या हो रहा है। मैं गया मेरठ, बहुत देर की बात है। तो 10 बज गए तो एक 10-12 आदमी बाहर से आए अंदर। कहते जी हमने बाबा जी को मिलना। आ गए, अब बैठिए। उन्होंने इंट्रोडक्शन अपनी दी, मैं प्रेसिडेंट हूँ किसी संस्था का, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
मैं क्या आप सनातन धर्म को मानते हैं? आप सनातन धर्मी है ना? बाकी मुझे हिंदू शब्द तक किसी शास्त्र में है नहीं, किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है। पूछ लेना किसी को। ये बना हिंदू थे, इंडिया, अंग्रेजों ने हिंदू बोला, ये इंडिया के अंदर हिंदू है, वो हिंदू बन गया। हम सब सनातनी हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा, कहते कि पता लगा आप प्रसाद देते हैं, लोगों के लड़के पैदा हो जाते हैं। मैं क्या, मैं तो प्रसाद देता ही नहीं हूँ भाई, मैं किसको देता हूँ प्रसाद बताइए? अगर कोई लेने आता है उसकी अपनी भावना है, उसकी अपनी भावना है, उसका भावना काम करता है, उसका विश्वास काम करता है, कुछ करता नहीं। चलो बात आई चलेगी। मैंने उनको पूछा, आपने मुझे सवाल किया, आप ये बताओ कि आपके घर में तुम्हारे बच्चे किस नाम से तुम्हें पुकारते हैं? तुम्हारी पत्नी को किस नाम से पुकारते हैं? डैडी कहते हैं ना आपको, और आपकी पत्नी को मम्मी भी कहते हैं। तो आप बताइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? डैडी का मतलब क्या है? मम्मी का मतलब क्या है? हम माता शब्द ही चला गया, हमारे घरों से माता शब्द ही चला गया, बीबी शब्द ही चला गया, दादी माँ भी शब्द चला गया, पिता भी चला गया, बापू भी चला गया, सब डैडी हो गया, डैडी हो गया, डैड हो गया। तो हमारी संस्कृति किधर जा रही है? सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम जितने मर्जी भाषण दे दें, जो मर्जी कहें, पहले सोचो कि हमने करना क्या है। ये पहला है ब्रह्म पाद, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये ज्ञान एक, ये पहली समझ, ये पहला विवेक ये होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर जो है ये 5 तत्व का बना हुआ है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 5 अंदर आपके वो भी हैं जिसका नाम मैंने कल आपको बताया, सुबह बताया। वो क्या से काम कर रही? कभी आपने उनका ख्याल किया? कभी आपने सोचा कि तुम क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? सोचो जरा अपने आप को, तब आपको पता चलेगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा। महेश्वरा क्या है? महेश्वरा क्या है? ये विश्वास हो जाना कि ये दुनिया मेरी नहीं है, ये जगत जो तू देखदा चले नहीं नाल तेरे, ये स्वप्न है। और इसको ऋषियों ने कहा ये संकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है। संकल्प जैसा आपका संकल्प होगा, जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके ख्याल होंगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। करके देख लो, करके देख लो। ख्याल बदला, दुनिया बदल जाएगी। सत्संग से होता क्या है? ख्याल बदलता। बलुजा जी महाराज फरमाया करते थे कि मेरे सत्संग में लोग कम क्यों आते हैं? मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ, मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ। तुम्हारे संस्कार जो पुराने हैं उनको निकाल कर नए संस्कार तुम्हें भरता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। क्या कहा मैंने? कि दुनिया है क्या? सोचो जरा। 4 दिन की जिंदगी, 50 साल ला लो, 60 ला लो, 70 ला लो, अब तो 50 में पहले जयराम जी की हो जाती है। क्या कहा मैंने? 100 साल का कोई वो बुजुर्ग जीते थे, 105 साल, 103 साल। मेरा ताया 102 साल का गया, मेरा बाबा गया 105 साल का, मेरे पिताजी 98 साल में चले गए क्योंकि उनको 3 चोटें लगी। 3, एक दामाद की डेथ हो गई, आर्मी में था, वो भी जिसकी बहू, जिसकी बेटी, क्या उसको कहते हैं, जिसका हस्बैंड चला जाए वो पता के ऊपर असर होता है। एक बड़ा भाई चला गया, उसका असर हुआ, बात समझ गए? तो उनके उस पर असर हुआ, इसलिए वो ठंड में चले गए। माता भी मेरी ठंड में चली गई, बात समझ गए? क्योंकि वो एक नेक लोग थे, अच्छी खुराक खाते थे। मैं उसी खुराक से बना हूँ,
मुझे पता है क्या खाना क्या नहीं खाना है। आप भी अपने आप को बदलो थोड़ा सा, आपका भी जीवन बदल जाएगा। तुम गुरु ब्रह्मा को जानो, तुम गुरु विष्णु को जानो, तुम वो नहीं है जो मंदिर में बैठा है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। ये तो मैं साबित करता हूँ आपको। तो गुरु जो है, गुरु के बगैर हमारा जीवन किसी भी काम का नहीं है। ज्ञान के बगैर, समझ के बगैर, विवेक के बगैर और अनुभव के बगैर, ये चार चीजें हैं। ये चार चीजें प्राप्त करो जहाँ से भी मिलती हैं। कुदरत में हर जगह तुम्हें हर चीज बता रही है। कुदरत में अभी भी सच्चाई है, लेकिन हमने कुदरत को भी नाश करना शुरू कर दिया। क्या कहा मैंने? इसलिए ये पहली बात आपको मैंने बता दी। अब रही दूसरी बात। ब्रह्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि तालाब में पानी शांत होता है ना, उसमें आप कोई पत्थर फेंको तो उसमें लहर उठेगी ना। वो तब तक लहर खत्म नहीं होगी जब तक वो किनारे तक न चले जाए। छोटी लहर, छोटी पथरी फेंकोगे तो थोड़ी लहर उठेगी, ठीक है। ऐसे ही हर इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटती रहती है जिससे वो हिल जाता है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, वो हिल जाता है। कोई ऐसी घटना होगी अचानक परिवार में, तो वो थोड़ा चिंता में आ जाएगा। वो उसका विश्वास भी तोड़ सकता है, और मैंने ऐसे लोगों का विश्वास तोड़ते हुए देखा है। बात समझ गए? तो दाता कबीर साहब ने एक शब्द लिखा है, कबीर साहब ने एक शब्द लिखा है, अरे मन धीरज काहे न डरे। हो सकता है कबीर के मन को भी बेचैनी आई होगी शब्द लिखा, क्योंकि संत ने वो लिखा जो उसका अनुभव हुआ। उसने कभी नहीं लगाई, जो उसका अनुभव हुआ, जो उसने देखा, जो महसूस किया, और वो उसने लिखा। अपने आप को कहते कबीर साहब, अरे मन धीरज क्यों न धरे। मन को, अपने भी मन को समझा रहे हैं। मैं क्यों सब ये बोलना शुरू किया? हम सब गृहस्थी हैं, हम सब परिवार वाले हैं। हम ऐसे तो है नहीं कि हमारा कोई बच्चे हैं, बहुएं हैं और आगे रिश्तेदार हैं, सबके साथ मिलना होता है। कि हम तो ऐसे तो हम हो नहीं सकते कि सबको छोड़कर बैठ जाएं। तो सभी कहेंगे ले, पहले बच्चे ने ब्याह की थे पैसे लेता रहा, हम संत देख दे पौधे आए तो संत बन के बैठ गया। क्या कहा मैंने? तुम्हें दुनिया नहीं छोड़ेगी, तुम्हें ड्रामा करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे सदगुरु महाराज कहते थे, अपनी ड्यूटी करो, समाज के प्रति ड्यूटी करो, परिवार के प्रति ड्यूटी करो, पत्नी के प्रति ड्यूटी करो, माँ बाप के प्रति ड्यूटी करो। और ड्यूटी क्या है? माँ बाप को तो कहते थे आश्रम में जो छोड़ आओ रिश्ता, माँ वृद्धाश्रम बढ़ गए इंडिया में। कितनी अफसोस की बात है, एक अफसोस, कितनी अफसोस की बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में माता पिता हैं, दादा दादी है, उसको कहीं मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी तीर्थ स्थान की जरूरत नहीं है। वो माता पिता के चरणों में सब कुछ है। एक बात और सुना देता हूँ आपको। कहते हैं जब शिव और पार्वती बूढ़े हो गए, काफी बूढ़े हो गए, तो उनके दो लड़के थे, एक कार्तिकेय एक गणेश, दो लड़के थे। तो पार्वती कहती महाराज अब हम बूढ़े हो गए हैं, घर की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दो, अपने बच्चों को दे दो ना। कहते अच्छा पार्वती कल को मैं सोचता हूँ, कल को मैं सोचता हूँ। दोनों आ गए बेटे, दोनों को कहा भाई सुनो मेरी बात, 68 तीर्थ है हिंदुस्तान में, 68 तीर्थ होंगे मुझे तो पता नहीं। जो पहले वहाँ का तीर्थ करके आएगा मैं उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी जिम्मेदारी दे दूँगा। ये कहा। कार्तिकेय जी कहते हैं लोग, कार्तिकेय जी मोर की सवारी करते थे।
गणेश जी काहे की सवारी करते थे? बैल की सवारी करते थे। अब मैं देखता हूँ मेरे घर के आगे बड़े बड़े बैल घूम रहे हैं। मैं क्या हूँ, तुम्हारा शिव कहाँ चला गया? तुम्हारा ये हाल है, लोग पत्थर मार रहे हैं तुम्हें। नंदी बैल ही था ना। आज के बैलों का हाल देखो। मेरे घर के पास आ जाते 4-5 बड़े बड़े बैल, लोग उनको मार, मेरे पास थोड़ी सी जगह है आगे, वहाँ आकर बेचारे बैठ जाते हैं। लोग मार मार के पत्थर उनको उठा देते। तो कहाँ चले गए? चलो बात चल रही है। कार्तिकेय जी तो कहते उस पर सवार हुए और चले गए तीर्थों करने के लिए। तो गणेश जी अब तो भारी हैं, शरीर भारी है, कान बड़े बड़े हैं, सूंड भी है। अब लोगों ने उसको भी नहीं समझा तो वो क्या है। मूर्ति बना दी बड़ी सी, बड़ा बड़ा पेट निकाल के। ऐसा था नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि पार्वती जी नहा रहे थे और उन्होंने गणेश को बाहर बैठा लिया। पुत्र थे बैठ, कोई आगे ना, तो आ गए हमारे शिव जी महाराज, चलो हट पड़े। वो कह रहे माता जी नहा रहे हैं, मैं बेटे तो यहाँ बैठ के आए ना। तो कहते क्रोध में आकर शिव जी ने उसका सिर ही काट दिया। कितनी बात है यार, बाप अपने शिव जी ने अपना पुत्र का ही काट दिया। इतना जालिम, इतना बेरहम, क्यों उसने ऐसा किया? प्रश्न है। हम साइंस के युग में रहने वाले हैं, हम साइंस के युग के रहने वाले, कल युग के रहने वाले। क्या ये आपके कान को अच्छी बात लगती है? नहीं लगती मुझे। फिर कहते पार्वती बाहर आई, कहते इसको जिंदा कर। कहते क्या करूँ? कहते ऐसे ऐसे का सिर ले आओ जो माँ अपने पुत्र से दूसरी तरफ को मुँह करके सोई हो। ऐसा सुना मैंने। तो शिव जी चले गए, देखा कि हाथी का बच्चा अपनी माँ की तरफ से दूसरी तरफ को सोया हुआ, उसका सिर काटा ले आके लगा दिया। क्या बात है, हमें कैसे कैसे बातें बताई गई है। चलो ये तो मैं साइंस की बात की है, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बाप अपने बेटे का सिर काट दे केवल अपनी पत्नी के पास जाने के लिए, ये हो नहीं सकता। वो जालिम हो सकता, वो शिव नहीं हो सकता। बस मानते हैं कि वो संहार करता है, कहा गया है कि शिव जी संहार करते दुनिया का, लेकिन बेटे का संहार किया काहे के लिए किया, क्यों किया? क्योंकि उसने उम्र अपनी पूरी कर ली थी। तो उसको वो कहाँ जाता बेचारा? उसने क्या किया? शिव जी और पार्वती के चारों तरफ से 8 चक्कर काटे ऐसे। माता पिता का मत्था टेक लिया, कहता मेरे तो 8 तीर्थ आप ही। और आज वरदान मिला कि हर घर में भारत में पहले तेरी पूजा होगी। और मानते हैं ना, तुम भी सब मानते हो। गणेश को पहले पूजा के लिए बुलाते हो, पहले गणेश को इन्वाइट करते हो, बाकी बाद में होता है। तो इससे क्या लिखना, मेरा क्या मतलब है? मैं बाकी नहीं मानता, लेकिन इस बात को मानता हूँ कि माता पिता ही सब कुछ है। माता ही ब्रह्मा है और पिता ही ब्रह्मा है जिन्होंने हमें जन्म दिया। माता ही विष्णु है जिसने अपने स्तन से हमको बड़ा बनाया, जिसने अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर हमारे मुंह में डाल दी। मुझे नहीं पता विष्णु कहाँ है कहाँ नहीं है। पिता है जिसने हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया। तो कौन हुआ बड़ा? माता और पिता। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता की बात को नहीं मानता, वो चाहे उल्टा हो जाए, बड़े से बड़े गुरु के पास चल जाए, उसका काम नहीं होगा। मेरे पास 2 महीने हो गए या 3 महीने, 2 लड़का और लड़की आए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आके मेरे सामने बैठ गए, हाथ में उनके सेब और बच्चों में कैसे आए? नारायण प्रसाद, हमारे इतने साथ शादी हो गई, हमारे बच्चा नहीं हुआ। मैं क्या अच्छा बेटी तेरी सास है? हाँ जी बाबा जी मेरी सास है। उसको पूछा तेरे पिता है? कहता हाँ जी मेरे पिता है।
मैं कि कभी आपने उनको रोटी बना के खिलाई? मेरे मुंह की तरफ देखी। मैं कि कभी आपने उनको मत्था टेका शादी के बाद? चुप। मैंने कहा मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं आपको कहता हूँ आज जाओ घर, आज से सुबह से माँ बाप के पाँव छूना है और उनको भोजन बना के खिलाना है, उनकी हर जरूरत को पूरा करना है। उसके बाद मेरे पास आना, मैं प्रसाद दे दूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें प्रसाद दे दूँगा। वो लोग करोगे? माँ को नहीं जी मैं थोड़ी मत्था टेक सकती, मैं क्या सड़क बाहर जाती है, रोटी खाना तो जा। उसको पूछा तू बता पिता की सेवा करेगा? क्यों? मैं कहता तुम पिछले जन्मों के को बुरे कर्म किए होंगे। सुनो, शास्त्र कहते हैं जिसके घर में औलाद नहीं होती उन्होंने पिछले जन्म में अपने मामा बाप को धोखा दिया होता है, उनकी औलाद नहीं होती। ये बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ। क्या कहा मैं? तो तलाक की बात चली, उसमें भी हलचल हो जाती है। तो जब हमारे घर में जब कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए तो हमारा भी मन डामाडोल हो जाता है। कभी सब का भी मन डामाडोल हुआ तो वो क्या कहते हैं? अरे मन पढ़ो, अरे मन धीरज काहे न धरे। और समझा रहे हैं हमें कबीर साहब, अपने मन को समझाते हुए हमें समझाते। जैसे सुबह मैंने कहा बंजा जी महाराज की कहानी आपको सुनाई, चुराहा कपड़ा अपने लिए बोलता है लेकिन लोग फायदा उठाते हैं। मैं बोलता हूँ अपने लिए, अगर आपका भला हो जाए मेरी मुझे क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। कबीर कहते हैं कि ऐ इंसान तू धैर्य कर, धीरज धरो। रिपीट कर रहा हूँ, धीरज धरो, करो विश्वास, सत्पुरुष करेंगे पूर्ण आशा। तुम धैर्य छोड़ जाते हो। एक बात और सुना देता हूँ। चलते चलते एक नदी नाम संजोगी मेला ऐसे कहते हैं ना, तो सत्संग हो रहा था। एक सिंपल सरदार साहब बैठे हैं, तो पंडित जी ने जो साधु बोल रहे थे उन्होंने कहा देखो बच्चों, हमारे दिल में एक ऐसा सांस आता है, ऐसा सांस आता है कि उस वक्त जो इच्छा करो पूरी हो जाए। देखा, जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। तो उस आदमी ने सोचा ये बाबे ने ये गल कही है कि जी इच्छा करिए पूरी हो चुकी, तो आप एक काम कर लेने कर गया। तो होते हैं ना कुल्हाड़े का लोहा, तो 2 किलो 3 किलो का होता है कुल्हाड़ा, जो जोर से लकड़ी काटते हैं, वो हाथ में खा लिया। लै भाई बाबा तेरी गल देखनी अज पूरी होंगी है, इन सोने का बना देना। बैठ गया चौकड़ी मार के, सोने का होगा, सोने का होगा, सोने का होगा, सांस के साथ, और सांस के साथ सोना हो जाना उन्हें, उन विश्वास है। धैर्य टूट गया, धैर्य टूट गया। कहता नहीं सोने का चंदी का ही हो जा, वो चंदी का हो गया। ये समझाने की बात है। हम धैर्य नहीं रखते। होता है, हर वक्त होता है। कब होता है? जब ये सांस इसको छोड़कर इधर आती है ना, तो ये दोनों सांस चलते हैं। जब ये सांस बदलती है, इस वक्त एक सांस चल रहा है ना सबका, 2 नहीं चलती, कभी नहीं चलती। 2 तब चलती जब समाधि लगती है, जब शरीर मन और आत्मा से ऊपर इंसान चला जाता है, तो ये दोनों चलते हैं। उसको कहते समाधि, विस्माधि। वहाँ से उठकर जो इंसान किसी के सिर पर हाथ रख दे, किसी को आशीर्वाद दे दे तो पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी कहा करते थे, लोग हर वक्त चले हुए हैं, बाबा जी आशीर्वाद दे दो। मेरी सुबह जब मैं उठूँ तब आओ, तब मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। जहाँ सत्संग के बाद होगा, सत्संग में भी इंसान वहाँ चले जाता है, वहीं से बोलता है, मन से नहीं बोलता। क्या कहा मैंने? धीरज का। क्यों नहीं धीरज? देखो क्या कारण है, पढ़ो आगे। अरे मन धीरज का
कहे न धरे। सुबह और अशुभ कर्म पूरे बोले, सुबह और अशुभ कर्म पूरे बोले, रति घटे न बढ़े। क्या बताया? तुम्हारे साथ जो भी घटना होती है वो तुम्हारे अपने ही कर्म हैं, पूर्व में, पिछले जन्म में। और इस कवि साहब ने लिखा, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख, देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया लेख। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो जो लिखे हुए थे सारे बताते क्योंकि मन से ऊपर चला गया। जितना भी घटना हमारे साथ घटती है, या वो पिछला जन्म का है और या जो हमने किया, अभी किया, जो अब तक कर चुके हैं, उसका फल भी मिलेगा। आज जो किया उसका फल भी मिलेगा। आज आप सत्संग में मिल बैठे हैं तो सत्संग का फल भी तुम्हें मिलेगा। बुरी संगत में जाओगे उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। तुम जहाँ जैसा जैसे जैसे तुम्हारा कर्म है कुछ तुम्हारे विचार बदलते रहेंगे। जिस संगत में जाओगे वैसे विचार बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? संगत का सबसे बड़ा असर है और वो संगत हमारे जीवन को बनाती है। तो वो कहते हैं तुम क्यों रोते हो, क्यों हाय हाय करते हो, तुम्हारे अपने ही कर्म हैं। किसको दोष दो? कई लोग भगवान को बड़ा दोष देते हैं। रब ने मेरे गांव में एक सरदार थे, मेरे गाँव, मैं आपको अपनी बताता हूँ। मेरा क्या ख्याल होता था कि जब मैं पढ़ता पढ़ता थक जाता था, ये तो 10वीं से पहले की बात है, तो मैं आंखें बंद करता, आंखें बंद करके मन यहाँ ले आना तो थकावट सारी दूर हो जाएगी। तो उन्हें आना, ओए पालू तू भक्ति करना, अखा बंद की है, वो कहने अपनी भक्ति करना तू। मैं कहता आया जी रब हैगा, मैं उन्हें याद कर लेना कभी कभी, तब मैंने ताकत मिलती है। एक तू खेड़े कमा च पे आया, कितने रब तेरी मदद करनी, कितने रब दस मैनू। मैं कहता आया जी देखिए तो मैं हले है नहीं, शायद कभी जिंदगी से देख लूँगा तो मैं तुम दसा। बड़ा उसने कम्युनिस्ट आइडिया का था, कम्युनिस्ट आइडिया। हुआ क्या कि उसका बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया। मैं उसको तो कॉलेज में आ गया, मैं पढ़ाता था तो उसका प्रोफेसर था, मैं छुट्टी गया था। तो पता लगा कि उसका लड़का आया, 4 दिन हुए, वो बाहर गया। गांव में तो फ्लश बने नहीं होते थे, तो वापस आके तालाब में हाथ पर धोते थे लोग। जब वो तालाब पर हाथ धोने लगा तो वो ईट आई, वो मर गया। मैं उस दिन वहाँ था, फिर वो पीट रहा था ऐसे, और बातों में लुट लिया, और बातों में लुट लिया। ऐसा करेंगे क्या? उनके तो रब याद आ गया है। बात समझ गए? रब आधा उस वेले याद, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। ये कहा है कबीर साहब का शब्द। हम सुख में उसको याद नहीं करते, भूल जाते हैं। कल आगे कोई गल नहीं, आज जरा खुशबू आई थोड़ी रोटी ज़्यादा खा लेंगे, सो गए। और आज ठंड बहुत है, कि नहाना रहने दो। बात समझ गए? अपने आप को पूछो तुम क्या करते सुबह उठते समय? माँ की उम्र एकदम निकलना बिस्तर के बाद सर्दी में 5 बजे 4:30 बजे, कोई नहीं उठता 4:30 बजे। हर रात के पिछले हिस्से में, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। क्या कहा मैं? तुम उठते ही नहीं हो, क्योंकि रात को तो 12 बजे तो 11 बजे तो रोटी खाते हो, 12-1 बजे सोते हो, तो तुम्हें नींद कैसे? सुबह 8 बजे उठना, लेके घर ना, फिर नहाना भी नहीं, फिर क्या नहाना? छोटे कल नहाना में हाथ मुँह धो लेने, टाइम हो गया, दफ्तर जाना में ब्रेकफास्ट में चले जाना, रात को नहाना होगा। ये क्या है तुम्हें?
ये वक्त जो इस वक्त है वो तुम्हें कल को नहीं मिलेगा। कल शाम को ये सत्संग नहीं होगा। क्या कहा मैंने? हर वक्त का, हर सांस का, हर समय का, हर घटना का सबक ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किसको दोष देते हो? कोई दोष देने की योग नहीं है। हमारे कर्मों का दोष है। हमने जो किया वही हमने भोगना। कर्म जो करेगा तो अंत में भोगना पड़ना, वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी नजर किस पर को, इसलिए मेरे दादा परमदयाल जी महाराज ने कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप। देखो कितनी बड़ी बात कही। ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपना कर्म ठीक कर ले और अपनी नीयत ठीक कर ले। नीयत पर तुम्हारा कर्म है। नीयत पर नीयत बिगड़ गई। हजूर ने अपनी बात सुनाते थे। वो विदेश में थे, हजूर हुक्का पीते थे तो घरों में आग होती थी। आग चूल्हे में आग। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे थे। मेरे बाबा जी हुक्का पीते थे तो मैं भी उनको हुक्का तैयार करके देता था। आप समझ गए? तो चूल्हे में जाना, आग। रात को औरतें क्या करती थी कि चूल्हे पर रोटी बना ली और उपला ये गोबर का होता उसको चूल्हे में डाल देना। वो रात को जलता रहता है और सुबह निकालो आग निकलेगी। वो पूछता नहीं था। तो हुजूर पर कहते मैं हुक्का पीना था तो वो नहीं किया। तो मैं पड़ोसी के घर में हुक्के के लिए चूल्हे में आग डालने के लिए गया। परमदयाल जी महाराज अपनी बता रहे हैं। कहते आग में डाली तो इधर देखा तो छोड़नी पड़ी। चार आने पड़े हुए चूल्हे के पास, 4 आने पड़े हुए। तो कहते 4 आने जब देखे तो मैंने सोचा उठा लूँ। उठाने से पहले मैं पहले इधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर क्या हुआ फकीरा, वो तेरी 4 आने पे नजर, तेरी नीयत खराब होगी, वो तू काला फकीर है। क्या कहा मैंने? परमदयाल जी महाराज ने बताया कि छूटने पर एक फकीर की नीयत खराब होगी। तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या हाल है। क्या कहा मैंने? हमारा मन हमें धोखा देता है। मेरे बाबा फकीर ने मुझे एक ही बात कही कि बेटा अपने मन की किताब पढ़ना। देखो बच्चों, मैं तो वो किताब पढ़ता हूँ तो मुझे पता लग गया असलियत क्या है। वो मन की किताब पढ़ने मन ही खत्म हो गया। कहाँ से शुरू की किताब पढ़नी? कहाँ से शुरू की? मन रहता कहाँ? मेरे शरीर में। तो शरीर में क्या मन कुछ कर रहा है? शरीर में रहना मन कुछ कर रहा है? शरीर में मन कुछ भी नहीं कर रहा। अंदर कोई हस्ती वो कर रही है। तो मन को पूछा तू बता तू क्या कर रहा है? मैंने अपने आप को पूछा, अपने मन से पूछा, ये मन तू बता तू कुछ कर रहे हैं अंदर? तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तू है अभी मेरा ठेकेदार बने। क्या कहा मैंने? और फिर सतगुरु का नाम मिल गया तो मन को लगाम क्या लगाम कहते हैं? लगाम लग गया। तुम्हारा मन कभी भी काबू नहीं होगा। काबू होगा तो सतगुरु के वचन के साथ होगा। वचन धीरे 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 तुम्हारे मन को तराशता जाता है। तुम्हारे मन को तराशता जाते हैं, काटता जाता है और मन को साफ कर देता है। इसलिए सत्संग की बात में तो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना, कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना। और तुम्हारा पत्थर तुम्हारा लोहे का वो बड़ा भाई वो सोने का हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन ही सब कुछ है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आशावादी होके जियो, आशावादी। निराशावादी होके मत जियो, आशावादी होके जियो। आज ये मान लो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे सिर पर है, वो तुम्हें हर कुछ देगा। वो है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
जिसके सिर पर मेरा स्वामी है, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा अपना स्वामी, मेरा स्वामी अपना, जिसको मैंने देखा है, जिसके साथ मैं रहता हूँ वो मेरा स्वामी है, जिसके साथ तुम रहते हो वो तुम्हारा स्वामी है। सबका स्वामी एक नहीं हो सकता, वो सबका एक है। गुरु भी एक सबका नहीं हो सकता। जितना जितना जिसका पानी है, जितनी जिसका जितना जितना लेवल है, उस लेवल का तुम्हें गुरु मिल जाएगा। कई ऐसे गुरु हैं वो तवीज देते हैं ज़्यादा गुरु, कोई ऐसे है तो फूंक मारते हैं, कोई ऐसे है तो मंत्र देते हैं। लेवल है ना, संत का लेवल सबसे ऊंचा होता है। वो हमें शरीर, मन और आत्मा से आगे ले जाता है और हमें अपना रूप बता देता है जहाँ निर्मलता है। इसने कहा था साधो वो देश कैसा है हमारा, पापा जी ने शुरू किया लेकिन बोले नहीं उनके ऊपर। वो देश एक निराला न्यारा देश है। आगे सुबह पूरा बोले राति घटे न बढ़े, होनहार हो वह कुनी सोई, चिंता काहे करे। अब बात कह दी, और जो होना है वो होके रहेगा, उसको टाल नहीं सकता। तो कबीर साहब कहते हैं तुम किस बात की चिंता करते हैं? चिंता हम क्यों करते हैं? लड़की की शादी में हुई चिंता, लड़के को नौकरी मिली चिंता, लड़की बहू के बच्चा नहीं हुआ तो चिंता। क्या बात, कैसी कैसी बातें, क्यों चिंता करते हैं? तुम आशा क्यों नहीं रखते? तुम भगवान पर विश्वास क्यों नहीं रखते? तुम क्यों नहीं अच्छी डिमांड मांगते? तुम सबके लिए क्यों नहीं मांगते? और मैंने ये देखा किसी लड़के की अच्छी शादी हो जाए ना, और लड़की भी अच्छी मिल जाए और दाल भी अच्छा मिल जाए तो और तब बढ़िया ही करना कर दिया है। वो देख के ना कुछ मिल गया और सादे मुंडे उनका कितने कुछ मिलता बस हम गए ना। वो क्या ईर्षा, तू ईर्षा करे तू भी कर उन्हें मिल गया, मालका ने भी दे, ये मालका सारे दे, सारे में अच्छी बहू दे, सारे में अच्छा लड़का दे, क्यों नहीं करते तुम लोग, क्यों नहीं मानते तुम लोग? ये एक हमारे में डिफेक्ट है। हम अपने आप को नहीं सुधारते, हम अपनी नज़र को नहीं सुधारते, हम अपने वचन को नहीं सुधारते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं कार से अपने कॉलेज जा रहा हूँ। आजकल गाँव में हर जगह व्यास के डेरे सत्संग बने हुए हैं। तो आगे देखता हूँ कि शायद सत्संग खत्म हो गया तो थोड़े बच्चे सड़क पर आ गए एकदम बिल्कुल मेन सड़क जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने देखा, मैं दूर था, मैंने देखा बच्चे बाहर आ गए, शायद सत्संग खत्म हो गया। मैंने ब्रेक ला ली और धीरे हो गया तो ज़्यादा लोग अंदर से आने लगे। मैंने गाड़ी एक तरफ लगा दी तो 5-7 मेरी बहनें निकली अंदर से। मैंने कहा ये बीबियाँ को गल कर रही हैं, ये तो कोई अपनी गल कर दिया होनी अपने पापा जी ने की दसिया, सत्संग की दसिया, तो वो की कर रही हैं कि मैं देखा 7-8 थी। एक लड़की पीछे मेरी बहन वो आगे गई, एकदम आगे गई और आगे वाली बहन का बाप खा ले कहती मैं दसिया कि तेरे नाल मैं घट नहीं, तू एक कहेगी तो मैं 10 सुनानी है। वारे वाह मार के मैं ये सत्संग देख करके आई वो मेरी बहनों सुन रही हो, उन्हें एक कही तो मैं भी 10 सुनाइया। ऐसा नहीं करना, बुरे का भला कर, बुरे का भला कर, मुकाबला ना कर, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे में यही एक बहुत बड़ी गलती है कि हम बदला चाहते हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम अपने आप को पूछो कि मैंने तो इसके साथ कोई बुरा नहीं किया, उसके साथ फैसला वो करता है। मेरी जिंदगी का प्रमाण है मेरे पास, बहुत प्रमाण है, वो बताने लगूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। जिन लोगों ने मेरे से ईर्ष्या की, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान बाबा की ने तैयार किया कि जो ड्यूटी मिली वो की,
बड़ी से बड़ी ड्यूटी मुझे चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और उसमें कामयाब हुआ। इसलिए लोगों में जेलसी तो होती ही है, आप समझिए ना, दूसरे की देखकर कि ये हर जगह ही बड़ा प्रिंसिपल तो बड़ा चापलूस है, कम करने वाला चापलूस करो, जो मर्जी कह लो, कम करने वाला कम करेगा, ठीक है, मेरी बात समझियो। उनमें अब कोई भी नहीं रहा, उनमें अब कोई नहीं रहा और सेवक आपके सामने, क्योंकि मैंने रिटेलिएट किया ही नहीं, मैं बोला ही नहीं। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, मालिक तुम्हें दया करे। छोटी सी बात बताता हूँ, एक टीचर आया हिमाचल में, एक हुई प्रॉब्लम ये हो गई कि हिमाचल में प्रोफेसर जो डायरेक्ट लेते थे पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, वो लेना बंद कर दिया, क्योंकि अखबार में देना पड़ता था, तो पंजाब के लोग आ जाते थे, हरियाणा के लोग आ जाते थे। उन्होंने क्या किया कि जिस स्कूल के टीचर ने हमने कर लिया, उन्होंने प्रोफेसर बनाता, पिछले कॉलेज के साथ बनाता। अब स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉलेज का स्टैंडर्ड क्या होता है, तो वो पंडित जी थे, तो मेरा इंटरव्यू आ गया प्रिंसिपल का, मेरा इंटरव्यू आ गया और मैं नंबर 1 पर था। उन्हें जिसने मैं अपने दफ्तर से निकलना, तो उन्हें अपने साथियों को कहना, कोई रास्ता छड़ दे, वो प्रिंसिपल आ रहा है, वो प्रिंसिपल आ रहा है, तेरी शक्ल तो देखो, प्रिंसिपल बनने वाला है। इतनी इच्छा, इतनी इच्छा। मेरे पंडित बता रहे हैं, कमल जी पंडित जी तुम्हारा नाम बड़ा प्यार करते हैं। मैं कहा अच्छी गल है, प्यार करते तो मेरी बड़ी खुशी है। वो बीमार हो गया, बीमार हो गया। एक ही लड़का था उसका, छोटा सा, लेट शादी थी, बीमार हो, सारे उसको देखने गए, सभी देखने गए। मैंने भी प्रिंसिपल मुझे कहते, कमल जी मेरे पास पुत्र था, प्रिंसिपल सादा सिंपल था, बड़ा बढ़िया सरदार था, शिमला सोलन से। कमल जी कहता सारे गए उनकी खबर लेने, चलो हम भी चल गए। मैं चलो चलिए, मैं और वो चले गए। तब वो अंदर वहाँ सिपाही खड़ा, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इनको कोई अंदर जाने न दे। तो मैंने कहा कि हम कॉलेज से आए, प्रिंसिपल साहब है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, अंदर से चले गए। तो वो उस वक्त बड़बड़ा रहा है, उस वक्त भी बड़बड़ा रहा है, बुरी बुरी बातें कर रहा है, वो ये है, वो है, वो है, वो है। मैं कहा देवर साहब अभी भी देख लो ये कहाँ फंसा हुआ है। जो जिंदगी में करता रहता है वो मौत के स्नेह के साथ रहता है। और हम आ गए, शाम को पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। क्या काम है, करने दो, जो बुरा करता है उसकी तरफ देखना बंद कर दो, उसका भला चाहो, मालिक इसको सब बुद्धि दे। वरना हमें फिर सत्संग का क्या फायदा हुआ? हमने सत्संग काहे के लिए सुना? अगर हम भी मेले पर जल्ला लगाएंगे वो ठीक नहीं है। करके देखो, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम विजय हो जाओगे, तुम जीत जाओगे। जहाँ भी जाओगे तुम्हारा ही विजय होगी, उसकी विजय नहीं होगी। क्यों? जाके हृदय सांचे है ताकि हृदय आप, जिसके हृदय झूठे हैं ताकि हृदय आप। बुराई झूठ के साथ होती है, सत्य की कोई प्रशंसा नहीं करता। झूठ ही झूठ है, जहाँ होता है झूठ ही झूठ होता है। आगे बढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी सोच करें। अब एक बात और कह दी है, देखो संत कहते हैं एक एक दाने पर हम सबका नाम लिखा हुआ है। कभी कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता, शर्त है कि उसकी नीयत ठीक है। कोई जानवर भूखा नहीं मरता, कोई पशु भूखा नहीं मरता, कोई पक्षी भी भूखा नहीं मरता। देख लो आप, उनको सबको खाने को मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिलता? हमें मिलता है। गुरु नानक साहब की एक छोटी सी कथा है, वो सुना देता है।
वो कहते हैं नथ खसम हथ रिज़्क़ तके दे, जहाँ दाना तहाँ खाना नाम का सच है, हमारा दाने दाने पर नाम लिखा हुआ है। कभी देख लेना आपने, जब खाना खाने बैठो सोचो, सोचो एक ही ऊपर से आपको जो दाने आए हैं वो तुम्हारी थाली में आएंगे, आपके किसी और को नहीं मिलेंगे। जो फुल्का बना है वो तुम्हारे लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं बना। मैं कहीं गया चंडीगढ़ में दोस्त हैं बड़े प्यारे, तो रोटी खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक रोटी लाई, उसके 2 टुकड़े कर दिए। आधी मुझे को देने लगे, आधी उन्होंने अपने पास रख ली। मैं नहीं आधी नहीं मैं लूँगा, मैं आधी नहीं लूँगा, ये एक के लिए बनी है, 2 के लिए नहीं बनी। एक रोटी के 2 टुकड़े बनाओगे तो वो जिसके लिए बनी है उसके लिए बनी है, उसके टुकड़े क्यों करते हो? तो गुरु नानक बाला मर्दाना जी चल रहे थे और छलियों का टाइम था, छली उठे जाने हैं। तो जिम्मेदार बैठा, 3-4 बैठे हैं, छलियाँ ले आ रहे हैं, आग जलाई हुई है, उसको भून रहे हैं। भून कर छली खाते हैं ना, छली पंजाब में छलियों को खाते हैं भून कर हम। तो सरदार जी कहते बाबा जी बैठो, अपने चद्दर डाल दी, छली खाइए। वो कहते भक्ता देख हमने दूर जाना है, हमें एक दे दो, हम खाते चले। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ, महापुरुष की घटना बता रहा हूँ। तो उन्होंने 3 छलियाँ दे दी। गुरु नानक साहब भी चले खा रहे हैं, बालाजी भी खा रहे हैं, मर्दाना जी भी खा रहे हैं। थोड़ी देर चलते चलते बालाजी ऐसे छली घेर के ऐसे खाने लगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा बाला रुक। कहते महाराज क्या हुआ? कहते ये दाना तुम नहीं खा सकते, ये दाना तुम नहीं खा सकते। कहते महाराज देखो क्या बड़ी बात करते हो, मेरे हाथ में है, मैं इसको खाने लगा हूँ। तो आप कहते मैं खा नहीं सकता, क्या हो जाएगा? नहीं कहते नहीं खा सकते, मेरा ये कहता है। तो महाराज कहाँ जाएगा ये दाना? ये दाना यहाँ से 2 कोह के ऊपर एक मुर्गा है, उसने खाना। ये घटना है, सच्ची कथा है, सच्ची है, मन कर नहीं। उस वक्त तभी ये पानी कही गई नथ खसमा। तो चलते गए छलियाँ खत्म हो गई, बाला भी भूल गया, मर्दाना भी भूल गया। उस गांव के पास पहुँचे तो वहाँ मुर्गे चल रहे हैं। मुर्गियाँ गाँव में चलते हैं ना, वो अपने अपने दाने खा रहे हैं। तो मुर्गा अपने आप ही उधर को आ गया जिधर से बाला मर्दाना जा रहे थे, गुरु जी आ रहे थे। उस वक्त बाला जी को आई छींक बहुत बड़ी। छींक आती ना तो बंदा ऐसे करके छींक करता, ठीक है ना? उन्हें ऐसे करके छींक किया, वो दाना नाक में चला हुआ था, वो गिर गया वहाँ। मुर्गे ने एकदम खा लिया। ओहो, बाला कहता महाराज आप धन्य हो, मुझे पहले ही बता देते, मैं रख करके रख लेता। आप समझ गए? हमें विश्वास नहीं है, हमें अपने उस मालिक पर विश्वास नहीं है। जब दांत न थे तो दूध दिया माँ का, जब दांत मिले तो क्या दाना नहीं देगा? दाना देता है। मगर अगर तुमने नीयत खराब कर ली कि मांग करके खाना है या हेराफेरी करके खाना है, तो खा लो भाई, खाओ, कितना खा लोगे? क्या कहा मैंने? इसलिए वो कहते हैं उसने पशु पक्षी सबके लिए दाना रखा है। पढ़ो। गर्भवास में वो लाइन पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शोध करें। अब देखो, जानवरों को चलते हुए देखो, पशुओं को चलते हुए देखो, वो भी उस जगह को छोड़ देंगे जहाँ का घास खाने के काबिल नहीं है। और जब पक्षी भी वो चीज़ खाएंगे जो उनके खाने के लिए, जो दाना उनको लगता है कि ये मेरे को खराब करेगा, वो नहीं खाते। मगर हम क्या करते हैं?
सोच लो, हम तो जो आया जब आया जहाँ आया चलो खा लो, समोसे खा लो। क्या था, मैं गया एक दिन पोस्ट ऑफिस, मुझे काम था पोस्ट ऑफिस, वो एक गोलगप्पे होते हैं, वो पानी में भिगोकर उसमें कुछ डालता है तो वो प्लेट में रख के देता है। वहाँ मेरी बहनों की लाइन लगी हुई दोनों पास। मैंने कहा कमाल है भाई, ये तो शाम को मैंने किसी ने दसिया कि यदि महीने की 1 लाख के करीब इनकम है, जब वो खत्म हो जाते हैं घर से और आ जाते हैं। हाँ क्या है, मेरी भाषा नहीं है। हमारे लिए केवल दाल बनी है जो जमीन से पैदा हुई, हमारे लिए गेहूं बना है, बाजरा बना है, ज्वार बनी है, मक्की बनी है हमारे खाने के लिए, सरसों का साग बना हमारे के लिए, पालक बनी हमारे के लिए, तरह तरह की सब्जियां आपके लिए बनी है। क्यों नहीं खाते भाई, आप कच्ची खा लो, देखो खा के क्या आनंद आता है। छोड़ो ये बाहर का खाना, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बन गए? पहले थे, आज से 50 साल पहले थे, गांव में एक हकीम होता था, उसको कहना हकीम साहब का कहीं बुखार आ रहा, कहना अच्छा आप 2 पूड़ियाँ ले जा, ठंडे पानी ना देंगे, जा कल खत्म। 100 बना के दे देंगे, चाल लाए 100 बाल लेनी, बच्चा 1 पूरी दे देना, अब दे देना 1 शाम में, चल बुखार खत्म हो जाए। अब इंजेक्शन, अब आगे ऐसे ऐसे बीमारियां आ गई जिनकी डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गया। कारण क्या है? हमें कोई बताता नहीं है कि क्या खाना है। हमारा खाना खराब हो गया तो ये हॉस्पिटल खुल गए। क्या कारण है? हक हलाल और पृथ्वी का पैदा हुआ खाओ, तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, तुम्हारे सात्विक बन जाओगे तुम, रजोगुणी बन जाओगे तुम, तुम्हारी सात्विक वृत्ति खत्म हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे चलो। गर्भवास में खबर ले तुम्हें, बाहर क्यों बिसे? मैंने कल कहा था, माता के गर्भ में तुम्हारे को पालन पोषण किसने किया? अपने आप को पूछो। जब वहां तुम्हारा पालन पोषण एक छोटे से कीड़े से मानव के रूप में देख बना दिया, तुम्हें बेटी के रूप में बना दिया, तुम्हें नौजवान के रूप में बना दिया, तुम्हें इतना बड़ा कद दे दिया, किसी को छोटा कद दिया, किसी को बड़ा कद दिया, किसी को कोई ना, हमारे खाने के कारण। तो क्या हमें विश्वास नहीं आना चाहिए कि हम जब बड़े हो गए हैं, ठीक है हमें उसने 5 कर्म इंद्रियां दी, कर्म करना पड़ेगा, कर्म वो देगा, वो देता है, सबको चांस देता है कि चल अच्छा कर ले कमाई, जहाँ भी तुम्हें नौकरी मिलती है। अब कई नौजवान में देखे हैं कि वो नौकरी 1.5 लाख की कर लेते हैं, लेकिन ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, नौकरी छोड़ देते हैं और नहीं और करनी रह जाते, कहीं नौकरी नहीं मिलती। मेरे एक दोस्त हैं आदमपुर से, 1.5 लाख की नौकरी छोड़कर आ गया, 3 साल घर में बैठा रहा। मेरे पास आना, उसके पिता ने महाराज जी कुछ करो, मैं क्या उसको कहो अब 1.5 लाख नहीं मिलेगा, कहीं 25,000 की मिलती वो कर ले, फिर आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका में एक बच्चा मेरा बड़ा प्यारा, उसको पास करते ही नौकरी मिल गई, बड़ी बढ़िया, बड़ा खुश। बस दिमाग खराब हुआ, मैं तो इससे भी बढ़िया नौकरी पर अप्लाई करूँगा, रिजाइन कर दिया। उन्होंने लिख दिया दिस बॉय डिसलॉयल टू दी ड्यूटी। तो जहाँ जाता वो कागज में ही पहुँच जाता, वो चला गया ना इंटरनेट पर, 1.5 साल हो गया घर में बैठा है, 1.5 साल। मैंने उसको कहा अब इसको कनाडा में कर दो कोशिश, कहीं कनाडा में शायद इसकी पहन आ जाए, वहाँ मिल जाएगी इसको नौकरी। क्या कहा? हम खाने को धक्का दे देते हैं। मैंने अपना जीवन 50 रुपये महीने से शुरू किया, 50 रुपये, फिर 90 रुपये पर महीना, फिर छोड़ा, फिर चला गया चंडीगढ़, फिर मालिक की रहन उठी,
बढ़िया नौकरी में चला गया, क्या चला गया। पैसे को कभी धक्का ना दो, कभी ना धक्का दो। ये लक्ष्मी है, तुम्हारे हाथ में आई है, इसकी इज्जत करो। मेरी समझ गए बात। जो लक्ष्मी को धक्का देते हैं वो बाद में पश्चाताप देते हैं। छोटी से छोटी नौकरी मानी नहीं है, छोटी से बड़े हो गए। हम यहाँ से यहाँ आ गए, इतने बड़े हो गए ना। इसलिए ये बात छोड़ दो कि ये मेरे काबिल नौकरी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अपनी काबिलियत नौकरी लेने के बाद शो करो, तुम्हें प्रोग्रेस मिल जाएगी। मैं कहीं पहुँच गया, क्या कहा। इसलिए मेरी बात को सुनो और सोच कर उस पर चलने की कोशिश करो, तब फायदा होगा। गर्भवास में खबर ले तुम्हें, बाहर क्यों बिसरे। मात पिता सुत संपत्ति दारा, मात पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जले। जो भी रिश्ता है तुम्हारा ये मोह है, इस मोह को भी पालो। ये नहीं है कि मैं बाकी मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये गलत शिक्षा है। कोई नहीं मेरा, क्यों नहीं तुम्हारा? सब कुछ तुम्हारा तो है। माता पिता भाई बहने रिश्तेदार मासी चाची ताई, उनके बगैर तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने? अपनी ड्यूटी को पूरा करो, सब कुछ करो, लेकिन फंसो नहीं, नींद नहीं खराब करनी अपनी। एक बार नाम सिमरन करना नहीं भूलना। एक घड़ी आधी से भी आध, तुलसी संसार की कोट करे अपराध, कई अपराध चले जाते हैं। क्या कहा मैंने? आगे मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अब मैंने एक बात कही तुम्हें सामने, ए मन, तुम उस मालिक का हंस था। हंस कौन होता है? वो पक्षियों का सरदार होता है। वो कभी जमीन पर कोई ऐसी चीज नहीं खाता, वो केवल मोती चुगता है, मोती। और वो भी वहाँ से निकला हुआ जो सागर की तह से आता है। ऐसा कहा गया है, मैंने देखा तो नहीं, कहाँ है हंस होंगे, तभी तो किसी ने कहा कि हंस है। लेकिन हमारे अंदर भी एक हंस है। वो हंस क्या करता है? वो दूध ही देता है, पानी निकाल देता है। तुम दूध पीते हो, पानी निकलता है, पेशाब का रंग क्या होता है? पानी का। पिया तो दूध है, वो पानी कहाँ से आ गया? लस्सी पी आपने, वो पानी बन के निकल गई, किसने शान दिया उसको? आपको बताइए। सुनो, आप ऐसे ऐसे पदार्थ खाते हो, बढ़िया से बढ़िया खाते हो, और फिर लैट्रिन जाते हो, बुरा मानो तो मुझे को मुँह नहीं करते, एकदम फ्रेश हो। क्या कहा मैंने? तुम क्या करते हो? पशु का गोबर कहाँ आ रहा है जो घास खाता है, और हम क्या करते हैं? जरा सोचो, विचार करो। तुम्हारे अंदर कोई हस्ती है जो अच्छी चीज को अंदर रखती, बाहर बाकी निकाल देती है। वो नहीं रखती। अगर वो गलत है तो तुम्हें उल्टी आएगी, वो भी निकाल देगा। आपको डालिया कहते हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने अपने जीवन के अनुसार, अपने तंत्र के अनुसार खाना नहीं खाया, इसलिए उसने जवाब दे दिया, चल बाहर कर। बात समझ गए? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कहता हूँ। उल्टी क्यों आती है? क्योंकि हमने गलत खाया। मोशन क्यों लगे? वो भी हमने गलत खाया। हमारा कारण, हम अपनी बीमारी के खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। क्या कहा मैंने? ये कोरोना क्यों फैला? कोरोना बाहर यूरोप से शुरू हुआ, इंडिया में तो बाद में आया, हमने लापरवाही की। वहाँ क्या है, घर में भी ऐसी कोई
साफ हवा नहीं। घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में भी एसी, और गाड़ी से निकले दफ्तर में बैठे, वहाँ भी एसी। कहीं उनको मिली ऑक्सीजन? हालांकि इतने जंगल है, इतने जंगल है, ऑक्सीजन मिली नहीं, बीमारी आ गई। जिसके अंदर ऑक्सीजन पूरी है उसमें इम्यून पावर बहुत होती है, इम्यूनिटी होती है। इसलिए हवा में निकला करो, हवा में घूमा करो। बात मेरी समझ गए। मैं बिलारी जाता हूँ तो वहाँ बड़े प्यारे हैं, वे महाराज हमारे घर में रहते हैं। मैंने कहा बेटी चाहे गुस्सा मान चाहिए कुछ मान, तो हमारे आपके घर में मैं क्या रुकूँ, हवा तो वहाँ लगती नहीं, तकिया बंद, एसी चलता है, और मेरी तो सिर दर्द हो जाएगी। अब मेरी बात समझ गए, चलो रुकना पड़ा। वहाँ मेरे एक सज्जन थे, वो बहुत प्यारे, खुला मकान, वहीं मैं रुकता था। और वहाँ तो मैं क्या कहूँगा, खुली हवा, ताकि के साथ सोना। तो ये ऐसी बात करो, मेरे बेटे मेरे लिए मकान बनाया था, तो मैंने कहा भाई जो मेरे कमरे की खिड़की है वो बड़ी होनी चाहिए, खुली, मुझे सर्दी नहीं लगती। मैंने कहा मैं तो खुली हवा, वो बड़ा शीशा लगा दिया है और छोटी सी खिड़की रखी थी उसमें। मैंने उसको कहा मिस्त्री को, ये बड़ा शीशा निकाल, और जहाँ अंदर जाली बाहर शीशा लगा, 2 पल्ले लगा, मैं पेमेंट अभी तब करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने पेमेंट रोकी हुई है, पहले खिड़की भी नहीं ठीक कर। समझिए, खुली हवा मालिक ने दी है, तुम व्यवसाय बंद करके तो ठीक नहीं है। ये तेरे बैठे हैं प्रवीण, इनके घर में मैं चाहता हूँ मैं आना, क्योंकि ऊपर इतने बड़े इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, वहाँ तुलसी भी लगाई हुई है, ऊपर जाके बैठो, सारी दुनिया की ऑक्सीजन को भी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश होता हूँ। इनके पास मानो मुझे महीना लेना पड़े, मैं नहीं करूँगा। क्या कहा मैंने, रहना सीखो। अब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मैं क्या ये घोंसले बन गए हैं जानवरों के लिए, आदमियों के लिए थोड़ी है। जमीन पर रिश्ता टूट गया, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चों के जमीन में खेलने की मौका नहीं मिलेगा। कहाँ है जमीन, कहाँ मिट्टी है? मिट्टी में बच्चा खेलेगा, उसको बहुत कुछ मिलता है मिट्टी से। हम नेचर से दूर हो रहे हैं, नेचर से दूर होंगे तो हम बर्बाद होंगे, कोई रोक नहीं सकता। आगे चलो। मन तो हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। हम सब भटक रहे हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मदयाल जी महाराज ने यहाँ झंडा मानवता का लगाया। मानव कौन है? जिसमें विवेक है, जिसमें समझ है, जिसमें ज्ञान है। 4 चीजें बताई मैंने, जिसमें अनुभव में हूँ कौन, वो इंसान है। वो कभी नहीं क्लेम करेगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ। उसको पता लग गया कि मैं चेतन का बलबला हूँ, मैं कुछ भी नहीं। बस समझिए, पानी केरा बुरबुदा आसमान की जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। गुरबानी कहती है, जैसे तारा सुबह का सूर्य निकला, तारा नजर नहीं आएगा, ऐसे ही बल्ब ऑफ कर दो एकदम अंधेरा हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर एक लाइट जल रही है, उसके अंदर उसको जलाने वाला बैठा है, जब वो निकल जाएगा लाइट भी ऑफ हो जाएगा। ये शरीर क्या रहेगा, मिट्टी रह जाएगा। उसको पहचानो जो तुम्हारी रोटी पचा रहा है, उसको पहचानो जो तुम्हारी नबज चला रहा है, उसको पहचानो जो तुम्हारा हाथ तक तक कर रहा है, उसको देखो। वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो तुम्हारी आँख में है, वो तुम्हारे कान में है, वो तुम्हारी रचना में है, वो तुम्हारी चमड़ी में है, वो तुम्हारे अंग अंग में है, तो वो तुम्हारे मांस में है, वो तुम्हारी हड्डी में है, वो तुम्हारे शरीर की हड्डी के मज्जा में भी वही बैठा है। उसकी खोज कर लो, तुम हंस बन जाओगे।
तुम हंस बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। जो कौन हो समझ जाएगा वो भटकना बंद कर देगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए कोई पूजा नहीं है, उसके लिए कोई पाठ नहीं है, उसके लिए कोई तीर्थ स्नान नहीं, वो उसका तीर्थ स्नान अपने अंदर है। और कहा गया है मन मंदिर तन वेश के अंदर गज ही भीतर न है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म न आवे, वो फिर दोबारा जन्म में नहीं आता, क्योंकि उसको अंदर पता लग गया कि वो वाणी जो धुर की वाणी है वो तो मेरे अंदर है, बाहर तो मेरे सहारा है, ये गाइड है, ये हौसला देने वाली है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन बताती है। वहाँ कुछ बोल कर कहते हैं बच्चा बाहर कुछ नहीं, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, अंदर जा देख क्या है, या दरवाज़ा खोल ले, 9 दरवाजे तेरे चल रहे, 10वां भी खोल ले, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कौन हो। क्या कहा मैंने आगे? सतगुरु छोड़े और को भावे, सतगुरु छोड़े और को भावे, काल गई तेरा सर। सामने एक बहुत अंत में बात कह दी है, सतगुरु छोड़ और को ध्यावे, कार्य एक न सरे। अब हम जो बाहर महापुरुष बैठे हैं उनको हम सतगुरु कहते हैं, कि ये सतगुरु है। वो सतगुरु नहीं है, वो गुरु है। वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, वो हमारी समझ को सीध देते हैं, वो हमारे अंधेरे को दूर करते हैं, अज्ञानता को दूर करके हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। और वो जो सतगुरु है वो आपके अंदर है। आपको एक बात सुनाता हूँ, आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरे सतगुरु मेरे पास 1970 में गए, 1970 में, और उन्होंने मुझे एक बात कही। जब मैं उनको रिसीव किया, बस से उतर कर आए, जब मैंने उनको रिसीव किया तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाथ रख के मुझे कहते बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता। मेरे मन ने तो मान लिया है, मैं तो समझ गया था कि जो मेरे पास इसलिए आते हैं, मेरी तलाश करते थे, मेरे को तलाशते, मेरे को तलाशते, मेरे को सीधा करते हैं। जहाँ जहाँ बिल पड़े हुए मन के या जो मेरे संस्कारों में उनको ठीक करने के लिए आते। बात आई चली गई, मैं इस कमरे में सोया तो महाराज जी साथ वाले कमरे में आराम करने। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सतगुरु की बात करने लगा। रात के 2 बजे होंगे, पंद्या जी महाराज आए और मेरे सूक्ष्म शरीर को पकड़ा, कहते चल बेटा तुम्हें ब्रह्मांड की सैर कराओ, तुम्हें ब्रह्मांड की सैर कराओ। मेरा बाजू पकड़ा ये और ले चले। 1 ब्रह्मांड, 2 ब्रह्मांड, 3 ब्रह्मांड, 4, 5, 6, 7, 8, 9वें ब्रह्मांड तक पहुँच गए होंगे हम। प्रकाश ही प्रकाश देखा मैंने और कुछ नहीं देखा। और मैंने वहाँ कहा पिताजी मैं थक गया, मेरे से आगे नहीं जाएगा। अच्छा बेटा चल वापस चल, लाकर तू मेरे डाल दिया। अब जैसे होश आई शरीर की तो उठकर बैठ गया। मैंने क्यों कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे दादा तो मुझे बहुत कुछ दिखाना चाहते थे। फिर नींद नहीं आई, इसी विचार में रहा कि कब मेरे हृदय उठे, कब पता लगे कि उठकर बैठ गए हैं तो मैं जल्दी जाके पूछूं कि महाराज क्या हुआ। महाराज उठे, नहा लिया, उसका तब तक मैं भी नहा होकर बिल्कुल तैयार हो गया। और जब महाराज जी उनके एक भूत का पता लगा तो मैं अंदर चला। मैंने जाकर उनके चरण में सिर रख दिया। हाँ बच्चा, मैं कहा पिताजी आज आपने मुझे इतनी सैर कराई, वहाँ ले गए, आप मुझे आगे ले जाना चाहते थे तो मैंने क्यों कहा
कहा कि मैं थक गया, मेरे दादा कहते हैं, उन्होंने 2 बातें कही। कहते बच्चा पहली बात सुन, मैं नहीं था, तेरा सतगुरु था। क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं था, तेरा सतगुरु था जो तुम्हें ले गया। तूने थकावट क्यों महसूस की? क्योंकि तेरी अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, सरकारी नौकरी है, तेरा परिवार है, माता पिता उनकी सेवा करनी है, इसलिए तेरी ड्यूटी थोड़े नीचे खींच के लाएगा, ड्यूटियाँ पूरी करो। फिर बताया वो सतगुरु तेरे अंदर है। वो क्या है? वो प्रकाश है और वो शब्द है। कबीर कहता है सतगुरु छोड़ और को ध्यावे। क्या मतलब इसका? ऐ इंसान तू अपने अंदर उसको देख, उस शब्द को सुन, उस प्रकाश को देख, वहां जाने की कोशिश कर। वो ही तेरा मालिक है और कोई मालिक नहीं। बात समझ गए? गुरु अपने शिष्य को पूर्ण सब कुछ बताकर अपने आप को पीछे हटा लेता है। गुरु वो नहीं है जो तुम्हें कैद किया हुआ है, अपने आप को आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो नहीं, वो आज़ाद कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे सतगुरु मिल गया, बंदी छोड़, मुझे बंदी छोड़ बाबा फकीर मिले हैं जिन्होंने असलियत बता दिया। इसलिए मैं किसका ध्यान करता हूँ, मैं किसकी पूजा करूँ, मैं किसके लिए जो क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ज्योति क्या जलाऊँ, कहाँ जलाऊँ? अंदर है, वो अंदर है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर है, उसको मत भूलो, उसको मत छोड़ो, उसके पास जाने की कोशिश करो, वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना, जहाँ से उनको जाने की कोशिश। जोर नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना, प्यार से चलना है। दास स्वामी जी महाराज कहा है, ये करनी में आप कराऊं पहुंचाऊं धुर दरबारा, तुम अचिंत रहकर धरो प्यारा, तुम चिंता छोड़कर प्यार करो अंदर। किसके साथ? उस गुरु के साथ जो तुम्हारे पास है। जो कहते हैं गुरु चला गया, मर गया, उनको पता नहीं गुरु की हैसियत की है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब भी कोई बात होती है एकदम उनके वचन याद आ जाते हैं। गुरु ने कहा, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। आस कर गुरु की दया की, किसकी आस? आस कर गुरु की दया की, हो ना तू उदास कभी, जब हुआ उदास समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। क्या कहा ना आगे? सागुर सेवा कर मन मेरे। अब कहते हैं कि मन मेरे तू साध की सेवा कर। साध वो जो साधन करता है, जिसे कपड़े डाल लिए ना, रंग बना लिया, जाहोर कर लिया, वो साधु नहीं है। साधु माता पिता भी हो सकते हैं, साधु भाई भी हो सकता है, साधु बहन भी हो सकती है, उनकी सेवा कर लो। मेरे दादा तो कहा करते थे, अरे जो कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है उनकी सेवा करो, बाहर लंगर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? घर को पहले चैरिटी बिगिन एट होम। अपने घर से शुरू करो चैरिटी, अपने घर से शुरू करो लंगर, अपने घर से शुरू करो मदद करनी। गरीब रिश्तेदार है उसकी मदद करो, बहन गरीब है उसकी मदद करो, रिश्तेदार गरीब है उसकी मदद करो। बाकी तुम जो देते हो ऐसे तथ्या वो तो मंदिर में देखो आप देते हैं तो मुझे आपकी सेवा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है। लंगर लगता है, ये बिजली का खर्च है, ये तो आपका ही खर्च हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई अपने का बैंक है नहीं कि वहाँ से निकाल लो। या तुम्हारी सेवा होती है, वहाँ देना तुम्हारा धर्म है। इंजन ठहरो, 4 दिन ठहरो, चले रहते हैं, सजे आते हैं, हॉस्पिटल है यहाँ उनकी दवाई दी जाती है, फिर लाइब्रेरी है, किताबें शब्दें फ्री दी जाती हैं।
बात समझ गया ना। कभी भी आओ, जहाँ अपने जंगल है, हमारे नागरी रखे हुए हैं, की सेवा करते हैं। आप यदि समझ गए ना, हम सेवादार हैं आपके। क्या कहा? क्यों? पद्मदयाल जी महाराज ने फरमाया कि जो भेद मुझे दादा दयाल से नहीं मिला वो सत्संगियों तुम्हारे से मिला, इसलिए तुम मेरे सदगुरु हो। क्योंकि मैं तुम्हें अपने सदगुरु का सदगुरु समझता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। आप सेवा मेरे से ले लो, और जो मैं सेवा करता हूँ उसको समझने की कोशिश करो और उस पर चलो, फिर पढ़ोगे हिदायत। साधुन सेवा कर मन में कोटिल व्याधि है। सब कई तरह की बीमारियां, कई तरह के रोग, कई तरह की चिंता फिक्र दूर हो जाएंगे जब हम अब साधु की सेवा करेंगे, उसका आशीर्वाद करेंगे। मैं कहता हूँ माता को खाना खिला के देखो जरा, अपनी माता को प्रेम से खाना खिलाओ तो कहेंगे पुत्र राजी रहे, दूध नहा पुत्र खिला, ये कहते हैं माता पिता। क्या कहा मैंने? वो कभी नहीं आपको खाना खाने के बाद करेंगे, मालिक का शुक्र करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। मूर्ति आपको आशीर्वाद नहीं देगी, गुरु देगा, माँ देगी, और माँ के आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। मैं कह देता हूँ इस स्टेज से, मैं अगर यहाँ पहुँचा तो मेरी माता का आशीर्वाद है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, जिसने गुरु का मुझे भेद दिया कि बेटा गुरु के पास जाओ, उसके बजाय कुछ भी नहीं। ये उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं यहाँ आ गया। क्या कहा? कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीऊं अब कह दिया, अगर ऐसा करोगे, ऐसा विश्वास करोगे तो सहज में ही तुम तब जाओगे। सहज में अपने आप धीरे से, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप पकड़ लो। महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा आपको, कल भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, कल का भी सुनो, आप बड़े धैर्य से सुनो और उस पर चलने की कोशिश करो। मेरी सद्भावना तुम्हारे साथ है, जहाँ भी तुम हो मैं वहाँ भी आपके साथ हूँ। जहाँ भी तुम मेरे दादा को याद करोगे, उनका वचन आप तक पहुँचेगा। क्या कहा? मैं तो सबको कह देता हूँ भाई, जब कोई बात हो तो मेरे से कर लिया करो। मैं कई दफ़ा खाना खाता हूँ, टेलीफोन आ जाता है, मैं तो खाने बंद करके उसको सुनता हूँ। मेरा बेटा कह देगा जब वो मेरी ही रोटी तो खा लिया करो, लेकिन रोटी तो मेरी कोरी है, ये पता नहीं कितों बेचारा बोल रहे हैं, मेरी जरा उन्हें गल कर लेना, उसका मन हल्का हो जाएगा, मेरी रोटी पच जानी है। क्या कहना? उसका मन हल्का हो गया, मेरी रोटी अपनी पच जानी है, तो जिन्हें कहा ठहर भाई मैं रोटी खा रहा हूँ, चैन भी नहीं लैन दूंगा। लानत है ऐसे जीवन के, ऐसे जीवन से लानत है जहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, आप अपने गुरु को नहीं मिल सकते। यहाँ लिख कर लगाया है मेरे सदगुरु, फैज़ का दर खुला है, बंद में हरगिज़ नहीं। मुझे कभी भी आप मिल लीजिए, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। कभी नहीं कहूँगा बेटा ठहर गया। बात समझ गए? अगर मेरे पास कोई और बैठा है, वो कर रहा है, फिर मैं जरूर कहता हूँ कि इनसे बात कर लो, तो फिर आपने बात समझ गया। मैं आपका सेवक हूँ, दिन रात आपका सेवक हूँ। मेरी बात से अगर आप सुखी हो जाओ तो मैं उस मालिक का अपार धन्यवाद करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भला चाहते हुए, आप सबके लिए तंदुरुस्ती की प्रार्थना करते हुए, आप सबके घरों में सुख शांति मांगता हुआ, आप सबको बहुत बहुत प्रेम करा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। जन